शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये गांव बहुत खूबसूरत था। इधर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बहुत से खूबसूरत फूल भी पाए जाते थे। यहाँ के आदमी बहुत मेहनती थे। ये खेतों में काम करते थे और कुछ की दुकानें थीं। औरतें घरों में मसरूफ रहती और घरों के काम करती। बच्चों को सारा दिन गलियों की खेल कूद में बड़ा मजा आता था। गांव के बीचों बीच यहाँ के बहुत मशहूर समोसे वाले मोटा जी का घर था। मोटा जी की बीवी रिंकू एक बहुत अच्छी लड़की थी। इसके हाथों में बहुत जायका था। ये मजे मजे के पकवान बनाती थी। हे रिंकू, खाना नहीं बना क्या अभी तक? जल्दी कर, मुझे बहुत भूख लगी है और दुकान पे भी जाना है। जल्दी खाना दे मुझे। अजी तैयार है। आज मैंने खास नाश्ता बनाया है। सुबह से लगी हुई हूँ। मैंने सोचा आज कोई नई चीज बनाती हूँ। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप चल कर बैठे, मैं लेकर आती हूँ। मोटा जी को रिंकू के हाथ का बना नाश्ता हमेशा की तरह आज भी बहुत पसंद आया। आज तो मैं अच्छी सी सफाई करूँगी फर्श की। साफ सुथरा फर्श बहुत अच्छा लगेगा। सारी खिड़कियां दरवाजे मैंने झाड़ तो लिए हैं, एक बार फिर कपड़ा फेरती हूँ इन पर। अच्छा रिंकू, मैं फिर दुकान पे चलता हूँ। जाके राजू को भी देखना है कि वो सामान लेकर आया है कि नहीं, और शाम को मिलते हैं फिर। चलता हूँ मैं। घर के लिए तुम्हें कोई सौदा सलफ चाहिए तो उसकी लिस्ट मुझे दे दो। मैं शाम को आते हुए राजू से मंगवा लूँगा। हाँ जी, बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। आटा, चीनी, पत्ती, सारा कुछ ले आइएगा। हाँ, सब्जियां भी नहीं हैं। आलू, मटर, गोभी। आपको याद होगा मैंने रात को लिख के रखा था। सब कुछ आने वाला है। और किलो बेसन भी लाना, पकौड़े तलेंगे। मोटा जी दुकान के लिए तैयार हुए, अपनी साइकिल निकाली और हंसते गाते दुकान की तरफ चल पड़े। गांव में सबसे बढ़िया समोसे मोटा जी के ही होते हैं। देखो रानी, कितने मजेदार समोसे हैं। गर्मा गर्म स्पाइसी देखो कितने हैं। मुझे तो स्पाइसी खाना वैसे भी बहुत पसंद है। अरे राजू, एक प्लेट समोसा की और लेकर आ। ये कल्लो नहीं खा जाने हैं सारे। मेरे लिए और लेकर आ। इतने मजे के समोसे तो मोटा जी बनाते हैं, दिल करता है खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। लेकिन ये कल्लो ही सारा खा जाती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बहुत मजे के समोसे होते हैं इनके। मैं पहले भी खाती थी, मुझे पता है इनका जायका बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए 2 समोसे और मंगवा लो। राजू, थोड़ी चटनी ज्यादा लेकर आना मेरे लिए। राजू तेज हो जा, तेज। बाहर रश देख कितना है। लोग ही लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। किसी को चटनी चाहिए तो किसी को समोसा। मुझे तो लगता है हमें 2-3 लड़के और रखने पड़ेंगे, क्योंकि भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। वाह यार, क्या समोसे हैं। शहर से कीमत भी आधी है और स्वाद भी दुगना है। बहुत लजीज समोसे हैं। दिल कर रहा है बस इनको ही खाता रहूं सारा दिन। मजा आ गया आज तो। ये लो शाम, ये आपकी तीसरी प्लेट है। कोल्ड ड्रिंक लेंगे साथ या चाय ले आऊं? आपको मजा आया? चटनी वगैरह कुछ और चाहिए तो बताएं। सलाद भी ताज़ा तैयार किया है। मोटा जी कितने नेक हैं। हमारे साथ मुलाजमों वाला सलूक बिल्कुल नहीं करते और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कितने अच्छे हैं ये। मोटा जी के पास तो काम करने का पता ही नहीं चलता। मोटा जी की दुकान पर दिन ब दिन रश बढ़ता जा रहा था। शहर से भी लोग इनके समोसे खाने आते थे, क्योंकि मोटा जी कम कीमत में बढ़िया क्वालिटी देते थे। मोटा जी, आपके हाथ में तो जादू है। मैं इतनी दूर शहर से सिर्फ आपके मशहूर समोसों का सुन के खाने आई हूँ। यू आर वेलकम बेटे, यू आर वेलकम। रोज आया करो और शहर से अपने और दोस्तों को भी लाया करो। अगर तुम शहर से और दोस्तों को लेकर आओगी तो मैं तुम्हें एक फ्री समोसा दूंगा। राजू, मैं जरा सौदा लेने जा रहा हूँ। पीछे से दुकान का खास ख्याल रखना। मोटा जी क्वालिटी के मामले में किसी पर एतबार नहीं करते थे। वो खुद जाते थे और सारा सौदा अपनी निगरानी में लेकर आते थे। अंकल जी, आलू, प्याज, मिर्चें
जो जो सब्जियां मैं समोसों के लिए लेकर जाता हूँ सब सब्जियां 5-5 किलो दे दें और ख्याल करना कोई सब्जी खराब ना हो, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ मोटा जी, आपको सही सब्जी ही दूंगा। कभी आपको पहले भी शिकायत का मौका नहीं दिया ना। बढ़िया आलू प्याज टमाटर सब कुछ मैं आज ही लेकर आया हूँ। मोटा जी सब्जी लेने के बाद ऑयल की दुकान पर चले गए और समोसों के लिए बढ़िया क्वालिटी का ऑयल खरीदा। अरे छोटू, तेरा मालिक कहाँ है? उसको मैंने कहा था कि मेरा वाला स्पेशल घी पैक करके रख ले, रखा है या नहीं? चल लाकर दे मुझे स्पेशल घी समोसों वाला। असलम भाई क्या हाल है, ठीक हो? बड़े दिन हो गए समोसे खाने नहीं आए, नाराज तो नहीं हो मुझसे? चलो फिर सारे मसाले मुझे बांध दो, मैं समोसों के लिए लेकर जा रहा हूँ। मोटा जी ने अपनी समोसा रेसिपी के लिए आला क्वालिटी के बेहतरीन मसाले लिए। वक्त गुजरता गया और मोटा जी भी वक्त के साथ साथ तरक्की करते जा रहे थे, मगर महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। अरे कब तक सस्ते समोसे बेचोगे? इतनी महंगाई हो गई है, कोई चीज लेनी मुश्किल हो रही है और तुम कब तक सस्ते समोसे बेचोगे? रिंकू, गांव में लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वो महंगे समोसे लेंगे, इसलिए समोसे सस्ते ही रहने दो। हमारा तो गुजारा वैसे भी चल ही रहा है। समोसे महंगे करने से समोसों की गाहकी कम हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मोटा जी दिल के इतने अच्छे थे कि उनके दुकान पर जो भी गरीब शख्स आता वो उसको फ्री समोसा देते थे। कैसा लगा नाश्ता आपको? मैंने तो कहा शायद आप खाना ही ना खाएं आज, समोसों से पेट भर लिया हो। इतने में ही मोटा जी को फोन आता है। हेलो, क्या रिंकू की बुआ बीमार है? मैं रिंकू को अभी बताता हूँ और हम शाम तक आते हैं। हाँ, रिंकू को भी ज़रूर लेकर आऊँगा। रिंकू वैसे भी उनके बारे में बहुत परेशान रहती है और उनको बहुत याद करती है। रिंकू, बड़ी बुआ को डेंगू हो गया है और उनकी तबीयत नहीं ठीक। तैयारी करो, चलते हैं उनका पता करने। तुम बस कपड़े बैग में डालो, मैं अभी ज़रा दुकान से राजू को समझाऊँ। चलते हैं फिर। हाँ, मैं तो पहले ही इतनी परेशान थी, मुझे लगता था कुछ गड़बड़ है। मुझे रात को नींद भी ठीक से नहीं आई। मैंने तुम्हें कहा भी था फोन करके मालूम करो। राजू बेटे, मुझे जाना पड़ गया है। रिंकू की बुआ बहुत बीमार है। पीछे से दुकान मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। पैसों का हिसाब मैं आके तुमसे करूँगा। किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। जी बॉस, आप आराम से जाएं। राजू ऐसा कारोबार करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। आप बेफिक्र होकर जाएं, ग्राहक भी खुश रहेंगे और मैं आपको हिसाब भी पूरा दूंगा। रिंकू की बुआ कुछ दिनों बाद इस दुनिया से चली गई और वो दोनों 10 दिन गुजारने के बाद वापस आ गए। वो दोनों रात गए वापस आए। अगले दिन मोटा जी रिंकू के कमरे में आए और देखा कि रिंकू बहुत परेशान है। उसको बहुत सदमा पहुंचा। अरे रिंकू, उदास मत हो, हम सबको एक दिन जाना है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब हमें अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। उदास मत हो, पहले की तरह खुशी खुशी रहो। आज तुम खाना मत पकाना, मैं शाम को आता हुआ हम दोनों का खाना ले आऊँगा। मोटा जी अपनी साइकिल पर बैठे और दुखी दिल के साथ दुकान पर आ गए और वो हैरान रह गए कि ये क्या, दुकान तो खाली है और फर्नीचर भी टूटा पड़ा है। आखिर क्या हुआ है? मोटा जी दुकान के अंदर गए। दुकान तो खंडर बनी पड़ी थी। ना वहाँ राजू था और ना कोई ग्राहक। मोटा जी फौरन से किचन में जाते हैं और वो भी खाली था। मोटा जी एकदम परेशान होते हैं। आए, ये क्या हो गया? दुकान भी टूटी पड़ी है और राजू भी नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई ग्राहक है। ये क्या गेम चला दी राजू के बच्चे ने? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। 10 दिन के लिए गया हूँ और दुकान तबाह हुई पड़ी है। चलो अभी राजू के बच्चे को फोन करता हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। द डायल नंबर इज पावर्ड ऑफ। प्लीज ट्राई अगेन लेटर। टी
मोटा जी ने राजू को कई फोन किए, लेकिन उसने फोन ना उठाया और फिर वो परेशानी की हालत में गांव के लोगों के पास गए। भाई मेरी बहन ने भी समोसे खाए थे और उसका भी पेट खराब है, कितने दिन से अस्पताल में पड़ी है। मैं भी अपनी माँ और बहन के लिए समोसे लाया था और जब से उन्होंने खाए हैं बीमार पड़ी हैं। 2 दफा अस्पताल लेके गया हूँ मगर पेट है कि ठीक ही नहीं हो रहा। भाइयों, मैं दूसरे गांव गया था और अभी वापस आया हूँ। मेरी दुकान का भी अजीब हाल है और राजू का भी कोई पता नहीं। अरे मोटा जी क्या बताएं आपको, जब से आप गए हैं राजू ने तो हद ही कर दी है, तबाही मचा दी है उसने। समोसे भी इतने महंगे कर दिए और ऊपर से जिसने खाया सब बीमार पड़े हैं। कोई अस्पताल गया हुआ है, किसी के पास डॉक्टर आया हुआ है, सब दवाइयाँ खा रहे हैं। रिंकू, हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। राजू ने सारा कारोबार भी समेट लिया है और कहीं भाग गया है सब कुछ लेके। सब कुछ तबाह कर दिया उसने। अरे ना रोएं, इतना रो रहे हैं आप। जब से आए हैं रोए चले जा रहे हैं। हम दोनों मिलकर इसका कोई हल निकाल लेंगे। राजू को भी पता चल जाएगा। फिक्र ना करें, कुछ हो जाएगा। दोनों मिलकर कोई नया कारोबार करते हैं, अच्छी तरह हम दोबारा अपना कारोबार खड़ा कर लेंगे। रिंकू, तू तो वाकई में ही बहुत समझदार है। तूने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। अब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई नया कारोबार खड़ा करता हूँ। मगर अब तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि राजू तो भाग गया है। मैं राजू का भी पता करवा लेता हूँ। मैं बिला वजह ही परेशान हो रहा था। जो वक्त गुजरता गया, उन दोनों ने बहुत अच्छी स्कीम बनाई। देखना, आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। हम इसकी समोसा चाट जो बना रहे हैं, इसकी चटनियाँ देखना इसको कितना स्पाइसी बनाती। खाने वाले को बहुत मजा आएगा। हाँ रिंकू, तेरी आलू और चने की तरकारी वाकई जबरदस्त जाएगी। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन मसाले जरा दरमियाने ही रखना। मोटा जी ने समोसे फ्राई किए और रिंकू ने जबरदस्त सी समोसा चाट तैयार की, जिसके ऊपर रिंकू ने प्याज के लच्छे, धनिया और इमली की चटनी डालकर खूबसूरत बना दिया। दोनों ने अपना किचन दोबारा से आबाद कर लिया और मेहनत से अपने काम में लग गए। दुकान की रौनकें वापस आ गईं और ग्राहक फिर से आने लगे। मोटा जी के बढ़िया समोसे और ऊपर से ये चाट। रानी, जिंदगी का मजा तो अब आएगा। भैया, मोटा जी के समोसे भी बहुत बढ़िया थे मगर चाट ने तो 4 चांद ही लगा दिए। कितनी मजेदार है ना, बहुत मजा आ रहा है खाने का। अब हम रोज आया करेंगे। उन दोनों ने अपना कारोबार फिर खड़ा कर लिया, लेकिन राजू तो पहुंच गया जेल की हवा खाने। दोस्तों, अगर आपको मोटा जी के और रिंकू के समोसों की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी को बजा डालें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, सोडी टोन्स की इस कहानी से आपने क्या सीखा? मेहनत का फल मीठा होता है।